दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्रव्य गुण का जो टॉपिक है, द्रव्य का नाम, लैटिन नेम, वनस्पतिक नेम और उसका रस, गुण, वीर्य विपाक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, जो द्रव्य गुण का आपका टॉपिक है, टॉपिक में जो जो द्रव्यों को दिया गया है सिलेबस में, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पहला द्रव्य क्या नाम, गुड़ची, गुड़ची या गिलोय। ठीक है, गुड़ची या गिलोय, अमृता भी इसको बोलते हैं, गुड़ची बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं, अमृता बोलते हैं। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसकी स्पेलिंग क्या है? आप लोग स्पेलिंग अच्छे से, स्पेलिंग कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया हूँ। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। गुड़ची, अमृता या गिलो का वनस्पतिक नेम क्या? टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसका वनस्पतिक कुल क्या है? किस कुल से आता है? तो एक आता है मेडिस्पर्मेसी। मेडिस्पर्मेसी। गुड़ची किस कुल से आता है? मेडिस्पर्मेसी। देखिए, हिंदी इंग्लिश में और हिंदी में मैंने दोनों में लिख दिया है। तो आपसे एग्जाम में गुड़ची का कुल पूछ सकता है, वनस्पतिक नेम पूछ सकता है। वनस्पतिक नेम हो जाएगा टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया और कुल इसका हो जाएगा वनस्पतिक कुल मेडिस्पर्मेसी। मेडिस्पर्मेसी। ठीक है, मेडिस्पर्मेसी। उपयोग अंग, गुड़ची का कौन सा अंग उपयोग में किया जाता है? कांड और पत्ती भी यूज होता है, कांड और पत्ता या पत्ती। ठीक है, उसका जो नीम के पेड़ पर चढ़ा होता है या किसी पेड़ पर, अधिकांश नीम के पेड़ वाला अच्छा होता है, तो नीम के पेड़ पर जो उसकी तना होती है उसी को कांड बोला जा रहा है। कांड ज्यादा से ज्यादा कांड काढ़े के रूप में उपयोग होता है, चूड़ के रूप में उपयोग होता है, पत्ती भी इसका उपयोग होता है। इसका रस कैसा? तिक्त और कसा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गुड़ची का रस कैसा है? तिक्त और कसा है। गुण कैसा है इसका? गुरु गुण है। गुण कैसा है? गुरु है। वीर्य कैसा? उष्ण वीर्य की है, यानी गुड़ची आपकी उष्ण वीर्य की है। विपाक कैसा है? मधुर विपाक है। प्रभाव कैसा है? प्रभाव ये रसायन के रूप में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। गुड़ची का उपयोग हम लोग रसायन के रूप में यूज करते हैं। दोष का त्रिदोष सबक है, यानी तीनों दोषों में। तीन दोष क्या क्या है? वात, पित्त और कफ। तीनों दोषों में हम लोग इसका यूज करते हैं। वीर्य काल इसका क्या होता है? 3 मास तक होता है। मात्रा क्या होती है? 1 से 3 ग्राम चूड़ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चूड़ किसका बनता है? कांड का, यानी जो तना होता है उसका, कांड का। उपयोग विषम ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, अम्लपित्त में, कामला में, रक्त विकार में, त्रिदोष जन व्याधि में उपयोग किया जाता है। उत्पत्ति सर्वत्र नीम पर लता के रूप में, यानी सभी जगह नीम के पेड़ पर जो लता के रूप में होती है वो सब इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है। मुख्य योग क्या है? गुड़चादी चूर्ण और गिलोय सत्व। तो इसका गुड़ची का गुड़ूच का क्या मिलता है? गुड़चादी चूर्ण मिलता है, गिलोय सत्व मिलता है। तो आप लोग को गुड़ूच बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। द्रव्य का नाम क्या है? गुड़ची या गिलोय। वनस्पतिक नाम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। वनस्पतिक नेम मेडिस्पर्मेसी। मेडिस्पर्मेसी। और उपयोग अंग कांड या पत्ती, कांड और पत्ती दोनों। रस, तिक्त, कसाय। गुण, गुण कैसा है? गुरु। वीर्य कैसा? उष्ण। विपाक कैसा? मधुर। प्रभाव कैसा? रसायन। दोष कर त्रिदोष साधक, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों को समन करने वाला। वीर्य काल 3 मास। मात्रा 1 से 3 ग्राम चूर्ण। प्रयोग विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर
अम्लपित्त, कांगला, रक्त विकार, त्रिदोष जन व्याधि में उपयोग होता है। उत्पत्ति सर्वत्र नीम पर लता के रूप में। उपयोग गुड़चादी, मुख्य योग गुड़चादी चूर्ण गिलोय सत्व। इसे अमृता भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अमृता भी बोलते हैं इसे। तो आपको एक द्रव्य बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मैं बहुत कम ही द्रव्य को बताऊंगा, लेकिन उसको आपको इंपॉर्टेंट द्रव्य को बताऊंगा जिसे आपको अच्छे से याद करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट द्रव्य आपका है अर्जुन। अर्जुन का वानस्पतिक नाम क्या है? टर्मिनेला अर्जुन, टर्मिनेला अर्जुना या अर्जुन, टर्मिनेला अर्जुन। वनस्पतिक कुल एक किस कुल का है? हरितकी कुल का। हरितकी, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग हरितकी कम्बरट्रेसी। हरितकी कुल किससे आती है? कम्बरट्रेसी। उपयोग त्वक। रस, अर्जुन का रस कैसा है? कसाय। गुण कैसा है? लघु और रुक्ष। वीर्य कैसा है? शीत। देखिए यहाँ पर गुरुज का वीर्य कैसा था? उष्ण। यहाँ पर अर्जुन का वीर्य कैसा है? शीत। विपाक कैसा है? कटु। प्रभाव हृदय। तो दोष कर्म कफ पित्त सबद में, कफ पित्त सबद वीर्य काल 2 वर्ष। मात्रा छाल इसकी 1 से 3 ग्राम। आसव मतलब आसव जो आता है अर्जुन आसव, उसको 10 ml से 30 ml तक लेंगे हम लोग। प्रयोग हृदय रोग में, अतिसार में, क्षयकाश में, प्रमेह में, रक्त प्रदर में, जीर्ण ज्वर में। उत्पत्ति मध्याकृति संपूर्ण देश में। और मुख्य योग अर्जुनारिष्ट घृत, अर्जुन का घृत भी आता है, ककुभादि चूर्ण। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग अर्जुन को रिवाइज कर लेते हैं। द्रव्य का नाम क्या है? अर्जुन। वानस्पतिक नाम क्या है? टर्मिनेला अर्जुन या अर्जुना, टर्मिनेला अर्जुना। वानस्पतिक कुल हरितकी कुल से है, कम्बरट्रेसी। उपयोग त्वक। रस इसका कैसा है? कसाय है। गुण कैसा है? लघु रुक्ष। वीर्य कैसा है? शीत है। विपाक कैसा है? कटु। प्रभाव कैसा है? हृदय। दोष कर्म कैसा है? कफ पित्त सबद। वीर्य काल क्या है? 2 वर्ष। मात्रा इसकी छाल 1 से 3 ग्राम। आसव 20 से 30 ml। प्रयोग हृदय रोग, अतिसार, क्षयकाश, प्रमेह, रक्त प्रदर, जीर्ण ज्वर। उत्पत्ति मध्याकृति संपूर्ण देश में। मुख्य योग क्या है? अर्जुनारिष्ट घृत, ककुपादि चूर्ण। ठीक है, और द्रव्य देखते हैं। देखिए द्रव्य क्या नाम क्या है? सोंठ। सोंठ तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। सोंठ का वनस्पतिक नाम क्या है? जिम्बर ऑफिसिनेलिस, जिम्बर ऑफिसिनेलस, जिम्बर ऑफिसिनेलस। ठीक है, देखिए मैं हिंदी में भी लिख दिया हूं, इंग्लिश में भी। जिम्बर ऑफिसिनेल ने, ठीक है। और वनस्पति कुल क्या है? आर्द्र कुल की है। जिंजीबरेसी, 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 जिंजीबरेसी। आर्द्र कुल की जो भी द्रव्य आएगा, आर्द्र कुल का जो भी द्रव्य आएगा, जिंजीबरेसी, जिंजीबरेसी के रूप में आएगा। इसका उपयोग अंग, कंद, रस क्या है? कटु, गुण क्या है? लघु, स्निग्ध, वीर्य कैसा? उष्ण। सभी लोगों को पता होगा सोंठ का गुण कैसा होता है? उष्ण होता है। विपाक कैसा? देखिए मधुर है। जब सोंठ को खाने के बाद जो पच जाएगा तो उसका विपाक कैसा हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। प्रभाव कैसा है? ग्राही। दोष कर्म क्या है? कैसा है? वात, कफ, हर। अब देखिए मैं ग्राही नहीं बताऊंगा, वीर्य, विपाक, ये सब तो मैंने कल वाले क्लास में सब कुछ, कल परसों वाले में डिटेल से बता दिया हूं। वीर्य काल 1 वर्ष। मात्रा चूर्ण आधा से 2 ग्राम। प्रयोग शोथ में यानी सूजन में, आग वात में, दर्द में, वेदना विकार में, दर्द में, आरोचक तृष्णा, अर्श में, अर्श यानी बवासीर में। उत्पत्ति इसकी खेती बालू
बालू वाली मिट्टी में होता है। मुख्य योग सौभाग्य सृष्टि पाक। तो एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं। द्रव्य का नाम क्या है? सोंठ है। वनस्पतिक नाम जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक है। वनस्पतिक कुल आद्र कुल की है जिंजिबरेसी। उपयोग अंग कंद। रस क्या है? कटु है। गुण क्या? लघु स्निग्ध है। वीर्य क्या? उष्ण है। विपाक कैसा? मधुर है। प्रभाव कैसा? ग्राही है। दोष कर्म कैसा? वात कफ हर है। वीर्य काल 1 वर्ष। मात्रा चूर्ण आधा से 2 ग्राम, यानी 1/2 से 2 ग्राम तक जैसी बॉडी रहेगी, छोटा बड़ा आयु के हिसाब से और बॉडी वेट के हिसाब से। प्रयोग शोध आगवाद वेदनाविका आरोचक त्रिषा और अर्श में उत्पत्ति। इसकी खेती बालू मिट्टी में होती है। मुख्य योग सौभाग्य सृष्टि पाक। आइए नेक्स्ट द्रव्य हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट द्रव्य क्या? द्रव्य का नाम है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची वनस्पति का नाम क्या है? इमोम सुबुलेटम। इमोम सुबुलेटम। देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है इमोम सुबुलेटम। इसका थोड़ा सा टेढ़ा नाम होता है, बोलने में आप लोगों को कठिनाई होगी। हमको भी हो रही है, आप लोगों की भी हो रही, क्योंकि मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं आयुर्वेद या द्रव्य गुण का कोई टीचर तो मैं हूँ नहीं, तो मुझे भी बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही। अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए बड़ी इलायची का नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है? एमो सुबुलेटम। वनस्पतिक कुल क्या? आद्र कुल की है। जिब्बरेसी। उपयोग अब इलायची का कौन सा उपयोग में अंग करते हैं? बीज और फल। रस कैसा? कटु तिक्त। गुण कैसा? लघु रुक्ष। वीर्य सभी को पता है कि बड़ी इलायची का उष्ण गुण है। विपाक कैसा है? कटु है। प्रभाव कैसा? वेदना स्थापक। दोष कर्म त्रिदोष सामक, यानी बड़ी इलायची भी त्रिदोष सामक है। वीर्य काल 1 वर्ष। मात्रा चूर्ण 1 से 2 ग्राम। प्रयोग अर्श में, शीर्षूल में, मूत्र कृच्छ एवं वेदना स्थापक, वेदना प्रधान में। उत्पत्ति सर्वत्र जलाशयी भूमि, कांटेदार क्षुभ। पत्र गोल, इसका पत्र गोल होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य योग क्या है? बदयादी चूर्ण। बदयादी चूर्ण, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बड़ी इलायची को आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। द्रव्य का नाम क्या है? बड़ी इलायची। वनस्पतिक ने एमो सुबुलेटम। एमो सुबुलेटम। वनस्पति कुल आद्र कुल की है। जिब्बरेसी। उपयोगी कुल बीज और फल। रस कैसा है? कटु तिक्त। गुण कैसा है? लघु रुक्ष। वीर्य कैसा है? उष्ण। विपाक कैसा है? कटु। प्रभाव कैसा है? वेदना स्थापक। दोष कर्म कैसा है? त्रिदोष सामक। वीर्य काल 1 वर्ष। मात्रा कैसे चूर्ण की? 1 से 2 ग्राम। प्रयोग अर्श में, शीर्षूल में, मूत्रकृच्छ में एवं वेदना प्रधान। उत्पत्ति सर्वत्र जलसई भूमि, कांटेदार क्षुभ। पत्र गोल। मुख्य योग बदयादी चूर्ण। तो 2 और द्रव्य मैं बताऊंगा। 6 द्रव्य एक दिन में मैं बताऊंगा। इससे ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आपको याद होगा नहीं, सब एक में मिल जाएगा। मैंने तो पहले सोचा था कि 2 ही द्रव्य 4 ही द्रव्य पढ़ाऊं, लेकिन सिलेबस कुछ ज्यादा है। नेक्स्ट द्रव्य हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट द्रव्य क्या है? पिपली। पिपली का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइपर लांगम। बहुत ही इजी होता है। पिपली का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइपर लांगम। वानस्पतिक कुल क्या है? पिपली कुल की है पाइपरेसी। वानस्पतिक कुल क्या है? पिपली कुल की है पाइपरेसी। उपयोगी अंग फल और मूल। रस कैसा है? कटु है। गुण कैसा है? तीक्ष्ण लघु। वीर्य कैसा है? अनुष्ण है। विपाक कैसा है? मधुर है। प्रभाव कैसा है? दीपन है। दोष कर्म कैसा है? त्रिदोष हर। वीर्य काल कैसा है? 2 वर्ष। मात्रा कैसा है? चूर्ण। मात्रा कितना है? कितना यूज होती है? चूर्ण 1 से 2 ग्राम। प्रयोग शूल गुल उदर रोग, यकृत विकार, श्वास काश, विषम ज्वर, वात व्याधि में।
उत्पत्ति उष्ण आर्द्र प्रांत में। मुख्य योग क्या है? शीतोपलादी चूर्ण में इसका योग होता है पिप्लासव। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। द्रव्य का नाम क्या है? पिप्ली। वानस्पतिक नाम क्या है? पाइपर लांगम। इसको तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। पिप्ली को क्या कहते हैं? पाइपर लांगम। वानस्पतिक कुल क्या है? पिप्ली कुल की है पाइपरेसी। उपयोग अंग क्या है? फल और मूल। रस कैसा है? कटु है। गुण कैसा? तीक्ष्ण। लघु। वीर कैसा? अनुष्ठ है। विपाक कैसा? मधुर है। प्रभाव कैसा? दीपक। दोष कर्म कैसा? त्रिदोष हर। वीर काल क्या है? 2 वर्ष। मात्रा यानी चूर्ण 1 से 2 ग्राम। प्रयोग शूल गुल उदर रोग, यकृत विकार, श्वास, कास, विषम ज्वर, वात व्याधि। उत्पत्ति उष्ण आर्द्र प्रांत में। मुख्य योग क्या है? शीतोपलादी चूर्ण में और पिप्ल्यासव यानी पिपली को शीतोपलादी चूर्ण में यूज करते हैं और पिपली का क्या आता है? पिप्ल्यासव, मतलब आसव लिक्विड फॉर्म में आता है। द्रव्य क्या? देखिए इसका द्रव्य का नाम मैं लिखा भूल गया। बड़ी पिपली है, बड़ी पिपली को क्या कहते हैं? वनस्पतिक नाम क्या है? रूट ऑफ पाइपर लांगम। अब नाम से ही पता चल रहा है रूट ऑफ पाइपर लांगम यानी बड़ी पिपली है। रूट ऑफ पाइपर लांगम। वनस्पति कुल पाइपरेसी, वही पिपली कुल की है पाइपरेसी। उपयोग अंग मूल इसका उपयोग किया जाता है। रस कैसा है? कटु है। गुण कैसा? तीक्ष्ण। लघु। वीर कैसा? उष्ण है। विपाक कटु। प्रभाव सुलहर। दोष कर्म कफ वात शामक। वीर काल 1 से 2 वर्ष। मात्रा चूर्ण के रूप में 1 से 2 ग्राम। उपयोग संधिवात, शूल में लेप, उदर रोग, कास, श्वास, क्षय, विषम ज्वर में। उत्पत्ति ये लता के रूप में बड़ी पिपली पाई जाती है। मुख्य योग क्या है? त्रिभुवन कीर्ति रस में इसका उपयोग होता है। एक बार मैं फिर से बड़ी पिपली के बारे में बता दे रहा हूँ। द्रव्य का नाम क्या है? बड़ी पिपली। वनस्पतिक नाम रूट ऑफ पाइपर लांगम। वनस्पतिक कुल पाइपरेसी। उपयोगी अंग मूल। रस कैसा है? कटु है। गुण कैसा? तीक्ष्ण। लघु। वीर कैसा? उष्ण। विपाक कटु। प्रभाव सुलहर। दोष कर्म कफ वात शामक। वीर काल 1 से 2 वर्ष। मात्रा चूर्ण के रूप में 1 से 2। प्रयोग संधिवात, शूल में लेप, उदर रोग, कास, श्वास, क्षय, विषम ज्वर, लता। और उत्पत्ति कैसी है? उत्पत्ति लता के रूप में होता है। मुख्य योग क्या? त्रिभुवन कीर्ति रस। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर मुझसे कोई बात करनी है आप लोगों को, आप लोग अगर किसी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं हो तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा 98070519। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप से। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो इस पर पूछ सकते हैं। बस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रात को पढ़ाई के समय डिस्टर्ब मत करिएगा। अगर बहुत जरूरी हो तो कॉल कर सकते हैं। तो आप लोग, बहुत से लोगों के पास नंबर होगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसे आप लोग उससे जुड़ लीजिएगा। बहुत कम लोग जुड़े हैं। आप लोगों को अच्छा क्लास नहीं लगता है तो उसको भी बता दीजिए, क्लास कराना बंद कर देंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।